आज हम जब आए थे बदायूं जिला अस्पताल, यहाँ आकर जब हमने देखा ग्राम बूचा नगला से एक लड़ाई का, झगड़े का एक ऐसा किस्सा दिखाई दिया जिसको देख के आंखें नम हो गईं। एक ही समाज से ताल्लुक रखते हुए दो लोग आपस में लड़ भिड़े और स्थिति यहाँ तक आ गई कि दूसरी पार्टी के लिए मरणा अवस्था तक पहुंचा दिया गया। इसका कारण क्या था, आइए हम दिखाते हैं सारी कहानी उन्हीं लोगों की जुबानी। भैया, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जगराम सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं? बूचा नंगला। जहां लड़ाई हुई उनसे आपका क्या संबंध है? ये हमारे भाई हैं, भतीजे हैं और सब एक ही परिवार के हैं कि चचेरे तहरे भाई हैं। झगड़े की वजह क्या रही? मेन वजह क्या थी झगड़े? साहब, झगड़े की वजह मेन चीज ये है कि ये लोग जो हैं बहुत ही दबंग और बदमाशी किस्म के लोग हैं जी। हमारे बच्चे अगर कभी गली से निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं, तो वो गाली बकते हैं, साले कहाँ जाए, दूसरे पे ढाल के क्या कहते गाली देते हैं। बच्चे अपने चुपचाप निकल जाते हैं और हम वो कहते हैं चाचा ऐसे ऐसे फला आदमी ने मुझे गाली दी थी, तो हम उन्हें डांटते हैं कि बेटा गाली दी होंगी, कोई बात नहीं है। तो अभी जिस दिन क्या कहते ये वाकया हुआ था जी। तो बच्चे निकल रहे थे। जी जी। इन्होंने गाली बकी। जी। उसके बाद इनके वो है रामनिवास जी। सन ऑफ रामलाल जी। तो वो लाठी डंडा और वो लेके, क्योंकि उसकी वजह है साहब, जी। इनके दो भाई, एक भतीजा और एक भाई होमगार्ड में है जी। वो अपने के लिए इतना बड़ा अधिकारी समझते हैं कि कोई बात होती है टोपी लगा के और वो वहां पहुंच जाते हैं। ये जो होमगार्ड में दो लोग हैं, इनके नाम क्या है? श्री कृष्ण सन ऑफ सेवाराम जी और भारत सिंह सन ऑफ रतिराम। जी हाँ, आगे बताइए। और इनके एक भाई और एक भतीजा वकील है जी। जो अपने आप को जज समझते हैं। अच्छा अच्छा। तो हर मामले में अगर कोई, अभी जब बात हुई थी तो ये 40-50 वकीलों को लेके और कोर्ट में अपनी बेल के मामले में तो सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने किया अरे मैं तो वकील हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं बार बार जमानत करवा लूंगा, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा जेल में। जी। तो इस वजह से पूरा गांव इन लोगों से इतना त्रस्त है जी। और हमारा तो जीना इन्होंने दूभर कर दिया है। मैं सोचता हूँ, मैंने ये विचार लगाया, मैं जमीन फमीन बेच के अपने बच्चों के लिए कहीं दूसरी जगह क्या कहते रहने का विचार बनाऊंगा। अच्छा, टोटल कौन कौन हुआ है इस लड़ाई में? टोटल एक हमारा तेहरा भाई गयाराम जी, जो आज मरणावस्था में है। जी साहब, हम कह नहीं सकते हैं अपने बात के लिए। रोइए मत, हम लोग एक हमारा भाई जिसका ऑपरेशन हुआ है जी, एक भतीजे का ऑपरेशन हुआ है जी। तो हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपने गांव से बच्चों के लिए लेके कहीं दूसरी जगह पलायन कर देंगे, हमारी कोई नहीं सुनता। अच्छा सर, आप दोनों लोग, जो आपके विपक्ष की जो पार्टी है वो भी यादव समाज से हैं, आप भी शायद यादव हैं? हाँ, दोनों यादव परिवार से, मगर वो दबंग हैं, जमीन जायदाददार हैं। हम लोग जो है क्या कहते हैं, अपने बच्चे कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब अपने काम से लगे रहते हैं। हमारा बच्चा कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं। अच्छा, जो सैफई के लिए यहाँ से रेफर कर दिए गए थे जी, और उनकी स्थिति इस समय क्या है? साहब, उनका ना 1 घंटे का समय पता है ना 2 घंटे का, वो तो बिल्कुल मरण अवस्था में है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि साहब क्या कहते हैं आप कहीं ले जा सकते हो, तो हम लेके कहाँ जाएं? देखिए, हम लोग आपको दिखाते हैं जो इस समय यथा स्थिति है, जिन लोगों को मारा गया है। भैया, आप जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश सिंह है जी। क्या वाकया रहा, कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ? ये आपका हाथ पूरा? हम घर से निकल रहे थे जी। मतलब उनसे हमें ये पता नहीं थी, लड़ने को हर समय तैयार रहते हैं। और जब हम घर से बाहर निकले साहब, उन्होंने लाठी डंडों से तुरंत निकलते हमारा भाई जो तो सैफई में भर्ती समय है। अच्छा अच्छा। और मतलब कहते मृत्यु से मतलब मृत्यु से लड़ रहे हैं साहब। वो कभी भी हो सकता है, हादसा में खत्म हो सकते हैं वो। तब हम दोनों लोग निकल रहे थे जी। उस समय ये रामनाथ पक्ष के जो लोग आए, उन्होंने तुरंत लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। अच्छा, ना कुछ कहा ना सुना? ना, हम सब बाहर निकल रहे थे घर से जी जी। वो हमारे जो दरवाजे हैं उनके दरवाजे आस-पास में ही, पर पास में है, बिल्कुल आमने सामने है जी जी। तो मतलब उस समय हमारी भी चोट लगी, जैसे आज आप देख सकते हैं क्या स्थिति है सामने। परिवार को आप देख सकते हैं, सारे गांव के लोग खड़े हुए हैं, परिवार वाले खड़े हुए हैं। बहुत ही ज्यादा खौफ में ये लोग हैं, यहाँ तक कि अपने गांव से पलायन करने की स्थिति में है। आइए और थोड़ा सा, ये हमारे साथ दूसरे भैया आ गए, इनकी भी बहुत बुरी स्थिति है। भैया, आपका नाम?
राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, आपकी ये हालत कैसे हुई, जरा बताएंगे थोड़ा सा हमारी जनता के लिए। जनता उनमें देशो हाथ से लाठी मारी हमें, ठियाऊ घेर के लिटाए लो। मैं आप लोगों को बता दूं, बेचारे बोल नहीं पा रहे, दर्द से करहा रहे हैं और लाठी डंडों से ये हाल इन लोगों का कर दिया गया है। इनके एक और साथी हैं, इनके एक और भाई हैं जो कि सैफई में एडमिट हैं और उनका कुछ नहीं पता है, घंटे 2 घंटे में मृत्यु भी हो सकती है। मरणावस्था में उनके लिए तोड़ के मार के वहां डाल दिया गया और ये जब तुरंत यहाँ लेके आए, यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया सैफई हॉस्पिटल के लिए। भैया और कुछ आप? हाँ साहब, क्या कहते हैं, 2 लोगों के लिए जी 4 दिन पहले जी उन्होंने गिरफ्तार किया था पुलिस वालों जी। ने, जो आज 4 दिन हो गए हैं पूरे, जी जिसमें आज एक का तो चालान दे दिया है और एक जो वकील है जी, तो उसका अभी तक पुलिस क्या कहते हैं थाने में बिठा ले बैठी है, अभी तक चालान नहीं दे रही है। आप चिंता ना करिए, हम लोग अभी यहाँ से सीधे थाने ही जा रहे हैं, अलापुर थाने जाएंगे, वहां जाके पूरा वाकया जानेंगे, क्या बात है, क्यों नहीं चालान किया गया है, अरेस्ट करने के बाद भी 3 दिन से क्यों वहां पे थाने में रखे हुए हैं। प्रताड़ित परिवार से एक और भैया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे और क्या है दास्तां। सबसे पहले मैं आपसे गांव की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा और आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम विश्राम सिंह यादव है जी और मैं गांव बूचा नंगला का रहने वाला हूं। जी जिस परिवार में ये घटना हुई उसी परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। जी वाकया ये है कि सर, जिस दिन घटना हुई उस घटना में जो लोग घायल हुए जी उन्हीं के साथ मैं वहां से पुलिस द्वारा उन लोगों को लेकर जिला अस्पताल आया गया। जी। वहां पर उनकी अच्छा, अस्पताल आप ही लेके आए थे? नहीं, पुलिस प्रशासन के साथ आए अच्छा, थे। पुलिस ने वहां से उठवाया उनके लिए, जी गाड़ी में रखवा के तब जिला अस्पताल छोड़ के गए। जी जी उसके बाद यहाँ पे डॉक्टरों ने दयाराम पुत्र जय सिंह की हालत को गंभीर बताते हुए जी रेफर कर दिया, जी। जो कि मैं उन्हीं के साथ आज ही वहीं से पहले उन्होंने बरेली में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। बदायूं? जी, मेडिकल कॉलेज बदायूं के लिए रेफर जी किया? जी जी। वहाँ पे भी हालत में कोई सुधार ना होने के कारण उनको फिर सैफई के लिए रेफर कर दिया, जो कि आज वो वहाँ पे मरणावस्था में हैं। जी। और मैं साहब, इन 2 लोगों के ऑपरेशन होना था, जिसकी वजह से मुझे भी आज फिर वापस आना पड़ा। इनका आज ऑपरेशन अच्छा, आप सैफई थे उस समय? जी, मैं आज ही लौट के आया हूँ सर वहाँ से, जो कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। अच्छा सर, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस परिवार में 2 होमगार्ड लोग हैं जी, वाकया होने के अगले दिन जी उन्होंने घरों में घुसकर अपने जो पहले दिन हुई लड़ाइयों में जो लोग मौजूद थे उनको लेकर दोबारा से फिर राकेश के घर पे अटैक किया जाके जी, किवाड़ें तोड़ दी जाके, जी, छत पे जो टीन ईंट पड़ी है उसे तोड़ा, ईंट पत्थर फेंके जाके, औरतों को गाली गलौज की जाके। दूसरा ये है कि जो अगले दिन उन्होंने होमगार्डों ने कुछ लोगों को लेकर वहाँ पे गाली गलौज की और अंदर ईंट पत्थर फेंके। इस बात के लिए फिर दूसरे दिन CO साहब और इंस्पेक्टर साहब भी पहुँचे, जो वहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना किया जाके। उसके बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो आज भी थाने में बैठा है, जिनका चालान नहीं किया जा रहा है। सर बात यह है कि ये कुछ पैसे वाले आदमी हैं, ज़मीन जायदाद वाले आदमी हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग और हमारे भाई भतीजे सब लोग बाहर अपनी प्राइवेट नौकरियां कर अपना गुजारा कर रहे हैं जी। और सर इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं, साले मजदूर हैं जी, मजदूर करके खाते हैं जी। और साले देखो क्या करते हैं कि कि हमसे पंगा लेंगे। अच्छा। मैं सर इनसे कोई पंगा नहीं लेता हूँ, ना ही मेरा कोई मतलब है इनसे कोई पंगा लेने का। इतनी बात कहने के बाद भी हम लोग इनसे नज़र नीचे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। और इस घटना का कारण यही है कि ये फिर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी इतनी घटना को अंजाम दे दिया इन्होंने। प्रशासन में, होमगार्ड में होने के बाद भी प्रशासन के लोगों का ये रवैया, होमगार्ड के लोगों का ये रवैया कि ये हाल इन लोगों का कर दिया, आप सोच सकते हो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो योगी तक पहुंचे, योगी जी तक पहुंचे, जिला अधिकारी तक पहुंचे और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो सब देखें, क्योंकि सत्य में भारत हमेशा उठाता रहा है जनता की आवाज को और हमेशा उठाता रहेगा। बेखौफ नजर, बेखौफ खबर के साथ सत्य में भारत न्यूज हमेशा खड़ा है जनता के साथ।